Hello 11th class student, this is Mac Khurana with a new video on kinematics. In the last video we have discussed about acceleration. हमने acceleration को study किया था last video में और उसमें हमने बताया था कि acceleration क्या होता है। acceleration के बारे में मैंने बताया था कि acceleration होता है rate of change of velocity, मतलब time rate of change of velocity का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, उसी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर हमने एक्सेलरेशन के बारे में बताया, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन के टाइप्स बताए कि चार टाइप्स की होती है, कौन कौन सी। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। नए टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि इसका पीछे से रिलेशन नहीं है, बिल्कुल रिलेशन है, वही चैप्टर चल रहा है और उसी में ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम स्टडी करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में आपके सामने पहला पॉइंट लिख रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तब पोजीशन और टाइम के बीच में क्या ग्राफ होता है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो तब पोजीशन टाइम के बीच में क्या ग्राफ होता है। ये सब चीजें हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा। देखिए आपके सामने है, ये P लिख रखा है y एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये T लिख रखा है x एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। PT ग्राफ का मतलब पोजीशन और टाइम का ग्राफ। ठीक है, पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उसको हम PT ग्राफ भी बोलते हैं। और ये अभी हमें पहले सिचुएशन हमारी ये है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। देखिए बड़े ध्यान से समझें, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आप खुद सोच के देखें कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, टाइम बढ़ता जाएगा। मैं अगर एक जगह पर बैठा हूं तो टाइम तो बढ़ ही रहा है, मेरे बैठने से कोई टाइम थोड़ा ना रुक जाता है। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही मेरी। मान लो अब ग्राफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए पोजीशन और टाइम के बीच में। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मान लो मैं इस डिस्टेंस पर बैठा हूँ, मेरी कोई पोजीशन है, थोड़े टाइम बाद भी मेरी यही पोजीशन है क्योंकि मैं तो रेस्ट पर हूँ, उसके बाद भी मेरी यही पोजीशन है क्योंकि मैं रेस्ट पर हूँ, उसके बाद भी यही पोजीशन है क्योंकि मैं रेस्ट पर हूँ। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये वाली टाइम एक्सिस है तो इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पर हो, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने भी लिख रखी है, एज ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग हेंस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एज शोन बिलो, आपके सामने। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड केस पर कि ऑब्जेक्ट is moving with uniform motion। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए बेटा, अगर as object is moving with uniform motion, इसका मतलब it changes equal position in equal interval of time। वो इक्वल पोजीशन चेंज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हमने ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने टाइप्स ऑफ स्पीड किया था, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी किया था। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो देखिए, तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, आपके सामने नीचे है, देखिए ये पोजीशन है और ये टाइम है। तो अगर इक्वली पोजीशन चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उस केस में देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा साथ के साथ पोजीशन भी बढ़ेगी, और टाइम बढ़ेगा फिर और पोजीशन बढ़ेगी, और टाइम बढ़ेगा फिर और पोजीशन बढ़ेगी, और टाइम बढ़ेगा फिर और पोजीशन बढ़ेगी। मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन बढ़ती जाएगी कॉन्टिन्यूसली।
समझ में आ रही है? यही तो मतलब है इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल टाइम। मान लो पहले 2 सेकंड में 5 मीटर की पोजीशन चेंज हुई है, ये 5 मीटर हो गया। फिर 4 सेकंड के बाद 10 मीटर पोजीशन हो गई है, 5 मीटर का फिर चेंज आ गया। फिर 6 सेकंड के बाद फिर 15 हो गई है। मतलब हर 2 सेकंड में 5-5 मीटर चेंज हो रहा है, तो इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन इट मींस इक्वल चेंजेस इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इंक्लाइन का मतलब एट सम एंगल। ठीक है, किसी एंगल पर है टाइम एक्सिस से, देखिए कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये ग्राफ इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सिस से। इस तरीके से हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? नेगेटिव वेलोसिटी से, लेकिन मोशन यूनिफॉर्म ही है। पिछला केस जो था वो भी यूनिफॉर्म मोशन का था, लेकिन ये केस में मैंने आपको बताया नहीं, पॉजिटिव वेलोसिटी का केस है ये किसका केस है? पॉजिटिव वेलोसिटी। बताने की जरूरत नहीं है, जनरली हर बंदा यही समझता है कि पॉजिटिव वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी का केस है। पॉजिटिव वेलोसिटी कैसे है? पॉजिटिव वेलोसिटी इसलिए है क्योंकि इसकी पोजीशन इंक्रीज कर रही है। तो ये नीचे वाला जो केस है, तीसरा केस, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ही केस है, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी आएगा। अब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब पोजीशन का डिक्रीज करना, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन डिक्रीज करना। तो इस केस में देखिए यूनिफॉर्म मोशन है, इसीलिए ग्राफ तो स्ट्रेट ही रहेगा। इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ग्राफ स्ट्रेट है आपके सामने, लेकिन ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम के साथ साथ पोजीशन नीचे आ रही है, तो पोजीशन डिक्रीज कर रही है। पोजीशन डिक्रीज करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन डिक्रीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसीलिए ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये पोजीशन को डिक्रीज कर रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज कर रहा है, इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर मैंने डिक्टेट कर रखा है द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन टाइम एक्सिस पे किसी एंगल पर है। इंक्लाइन का मतलब किसी एंगल पर होना, बट स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये किस तरफ है? नीचे की तरफ जा रहा है। स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब पोजीशन डिक्रीज कर रही है इसकी। दिस इज द थर्ड केस। नाउ विल कम टू फोर्थ केस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस आ गया, लेकिन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो आप कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होना, है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बताओ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अनइक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में था इक्वल चेंज इन पोजीशन, इसमें होगा अनइक्वल चेंज इन पोजीशन। तो अनइक्वल में तो किसी भी तरीके से हो सकता है, तो ग्राफ तो कर्ड आएगा। कैसा आएगा? कर्ड। लेकिन ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के कारण ये ग्राफ कर्ड तो है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने के कारण दिस ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस शेप। ये शेप ऐसी क्यों है? इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। कहां पर आएगी? जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का एक रिलेशन बताऊंगा, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ये शेप ऐसी क्यों है। इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ये ग्राफ इस शेप का होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व होगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा और इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ग्राफ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है द ग्राफ विल बी कर्व्ड विद इंक्रीजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज शोन बिलो। नीचे जो आपको दिख रहा है कि एक पोजीशन इंक्रीज करेगी टाइम के साथ, जो आपको नीचे दिख रहा है, तो ग्राफ कर्व्ड आएगा विद इंक्रीजिंग पोजीशन, पोजीशन इंक्रीज करते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पोजीशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो उससे उल्टा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब पता है क्या है, कि बॉडी अगर भाग रही है तो वो स्लो होती जा रही है उसकी स्पीड। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, रिटार्ड हो रही है। ठीक है, रिटार्डेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा मतलब होता है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे? नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। लेकिन वो कर्व जो ग्राफ होगा वो किस टाइप से कर्व होगा, पिछले केस में हमने ऐसे कर्व बनाया था, इस केस में इस तरीके से कर्व है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट फाइनली ना रेस्ट पर पहुंच जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो देखिए इसकी पोजीशन थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट होती जा रही है। पोजीशन कांस्टेंट होने का मतलब सीधा ग्राफ होने का मतलब रेस्ट। तो ये ग्राफ थोड़ी देर बाद सीधा हो रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट वाला केस आ गया। तो इसका मतलब उसकी पोजीशन धीरे धीरे कांस्टेंट हो रही है, तो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ रहा है, और रेस्ट पर आने का मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस हो गया। तो ये जो ग्राफ आएगा कर्ड ग्राफ आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से ये इस तरह से आएगा कि फाइनली कांस्टेंट होता जाएगा, और इसकी फाइनल पोजीशन कांस्टेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी और ये रेस्ट पर आ जाएगा। और रेस्ट पे आने का कारण क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने 5 टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ बता दिए। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत यूजफुल है। न्यूमेरिकल्स भी कई कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन जाते हैं इस पे बेस, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई के जो आपके होम एग्जाम होते हैं उनमें इस पे बेस क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि दिस पोजीशन टाइम ग्राफ, और अगला टॉपिक हमारा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स आल्सो। न्यूमेरिकल्स में भी ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार, तो बच्चे ग्राफ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस, थैंक्स अ लॉट।